हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स। तो इस वीडियो में आपको 4 या 5 लिटरेरी टर्म्स देखने को मिलेंगे। हमारा फर्स्ट लिटरेरी टर्म है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मीन्स होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो देखने से विरोधाभासी लगती है, बट जब हम बार बार उसे पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई एक मीन निकल कर आता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। आपका जो ये क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आएगा, तो इसके लिए आप बस मेन डेफिनेशन याद कर सकते हैं 2 लाइन्स की। बट फिर भी हम इसे क्लियरली पढ़ते हैं। और पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर एट फर्स्ट टू बी कंट्राडिक्शनरी। यानी कि जो पैराडॉक्स है वो एक स्टेटमेंट होती है जो देखने में हमें फर्स्ट टाइम कंट्राडिक्शनरी विरोधाभासी लगती है, बट अपन रिफ्लेक्शन देन मेक सेंस। बट जब हम उसको बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं, बार बार उसे पढ़ते हैं, देन उसका कोई ना कोई सेंस निकल कर आता है। दिस लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज टू इंगेज अ रीडर टू डिस्कवर एन अंडरलाइंग लॉजिक इन अ सीमिंगली सेल्फ कंट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट और फेस। कि ये जो लिटरेरी डिवाइस है इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो रीडर है वो डिस्कवर कर सके, खोज कर सके, जो चीज़ हमें विरोधाभासी लग रही है उसका क्या लॉजिक है उसके बारे में वो डिस्कवर कर सके। एज ए रिजल्ट पैराडॉक्स अलाउ रीडर टू अंडरस्टैंड कि जो पैराडॉक्स है वो अलाउ करता है रीडर को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए एक डिफरेंट तरीके से। यानी कि जो बात उसमें लिखी गई है सिर्फ उसी का मीन्स नहीं होता है, कुछ अलग मीन भी निकल कर आता है। इवन नॉन ट्रेडिशनल वे, कि जरूरी नहीं है कि हर एक बात को हम परंपरागत तरीके से समझे, कभी कभी कुछ न्यू टेक्निक भी अपनानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो। टेक द स्टेटमेंट लेस इज मोर। अब जब हम इसे देखते हैं लेस इज मोर, तो इसका क्या है, हमें कंट्राडिक्शनरी लगता है, विरोधाभासी लगता है कि इसका क्या मीन्स हुआ कि कम ज़्यादा। दिस स्टेटमेंट यूज टू ऑपोजिट टू कंट्राडिक्ट वन अनदर। यानी कि इसमें क्या है, दो ऑपोजिट लिए गए हैं जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। हाउ कैन लेस बी मोर, कि किस तरीके से जो कम है वो ज़्यादा हो सकता है। द कंसेप्ट इज दैट, तो इसका जो मेन अर्थ है वो क्या है, समथिंग लेस कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि जो चीज़ कम कॉम्प्लिकेटेड होती है इज ऑफन मोर अप्रिशिएटेड, तो वो ज़्यादा क्या है, अप्रिशिएटेड होती है। यानी कि जितनी चीज़ें कम कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जितनी प्रॉब्लम्स कम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उतनी ही कंडीशन हमें अप्रिशिएटेड लगती हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइन लिखी हुई है, और पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट सेम्स कंट्राडिक्शनरी। यानी कि जो पैराडॉक्स है वो एक स्टेटमेंट होती है जो हमें दिखने पर विरोधाभासी लगती है, बट कैन बी ट्रू, लेकिन वो सच होती है और एटलीस्ट मेक सेंस, और उसका कोई ना कोई सेंस जरूर होता है। दिस मेक दैम स्टैंड आउट और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिटरेचर एंड एवरीडे लाइफ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है लिटरेचर में भी और हमारी एवरीडे लाइफ जो डेली लाइफ है उसमें भी। बायॉन्ड दैट दे कैन बी सिंपल एंटरटेनिंग ब्रेन टीजर। और इसके साथ ही ये क्या है, जो ब्रेन है उसको भी क्या है, एंटरटेनिंग करती है, क्योंकि इसमें हम डिस्कवरी करते हैं। सो आई होप आपको पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा। तो सेकंड लिटरेरी टर्म है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मीन्स यानी सिंबल जो किसी चीज़ को संकेत करता है, यानी कि कोई भी चीज़ है जिस वो एक अलग चीज़ को, यानी कि उसका खुद का भी मीन्स होता है, देन वो नेक्स्ट किसी चीज़ को भी क्या है, सिंबल करता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंबल इज एनीथिंग दैट स्टैंड फॉर और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स बायॉन्ड इट्स ऑन सेल्फ। यानी कि जो सिंबल है वो कुछ भी हो सकता है जो कि किसी चीज़ के लिए या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसका खुद का मीन्स भी होता है, देन वो किसी और थिंग को भी क्या है, रिप्रेजेंट करता है। A symbol can be word, phrase, object, or any other expression having complex but conventionally associated meaning। कि जो सिंबल है वो एक वर्ड के रूप में भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि कॉम्प्लेक्स होगा देखने में कभी कभी, बट वो यानी कि उसके साथ कोई ना कोई जो मीन है वो एसोसिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लैग स्टैंड फॉर नेशन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, झंडा जो फ्लैग है वो किसी भी नेशन को क्या है, रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग जो नेशन है उनके अलग अलग फ्लैग्स होते हैं। तो इस तरीके के और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो पढ़ लेना। इसके अलावा है कि जो सिंबल के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो सिंबल है उसे चीफली देयर आर 2 टाइप ऑफ सिंबल, कि जो सिंबल है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जिसे कन्वेंशनल या फिर पब्लिक कहते हैं, सेकंड जिसे पर्सनल या फिर प्राइवेट कहते हैं। पब्लिक यानी ऐसे सिंबल जिसका मीन्स सभी को ऑलमोस्ट पता होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड क्रॉस, the red, white, blue, and the good shepherd, etc. are certain terms that signify object of which
द फैदर सिग्निफिकेंस इज फिक्स्ड एंड ट्रेडिशनल इन अ पार्टिकुलर, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो ट्रेडिशनल काफ़ी टाइम पहले से चले आ रहे हैं और उनका फिक्स्ड मीनिंग होता है और सभी को ऑलमोस्ट उसका मीन पता होता है उस सिंबल का। द पोइट जनरली यूज कन्वेंशनल टाइप सिंबल, तो जो पोइट है वो ज़्यादातर इसी प्रकार के सिंबल का यूज़ करते हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सिंबल इज पर्सनल और प्राइवेट, और जो सेकंड कैटेगरी में है वो है पर्सनल या फिर प्राइवेट, जो कि डेवलप किए जाते हैं बाय द पोइट देमसेल्फ, यानी कि पोइट के खुद के द्वारा ही वो डेवलप किए जाते हैं। इट इज़ डन सो बाय एक्सप्लॉइटिंग प्री एक्सिस्टिंग और वाइडली शेयर एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये किसी भी जो ऑब्जेक्ट के साथ जो भी चीज़ एसोसिएट कर कर उसे वाइडली क्या है एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीकॉक इज एसोसिएट विद प्राइड, जो मोर है वो किसका सिंबल है, प्राइड का। एन ईगल विद वैलोर, राइजिंग सन विद बर्थ, सेटिंग सन विद डेथ, क्लाइंबिंग विद प्रोग्रेस एंड डिसेंट विद फेलियर और सरेंडर। तो अलग अलग थिंग्स की अलग अलग जो भी बातें हैं उनका अलग अलग मीन्स होता है। जैसे कि अब जो पोइट है वो कह देंगे कि जो राइजिंग सन है इसका मीन्स होता है बर्थ, और जो सेटिंग सन यानी कि डूबता हुआ जो सूरज है उसका मीन्स होता है डेथ। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि पर्सनल सिंबल इज जनरेट बाय द पोइट्स, तो जो पर्सनल सिंबल है वो किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं, पोइट्स के द्वारा। फॉर दैमसेल्फ इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू इंटरप्रिएट द सिंबलिक वर्ड इन अ डेफिनेट वे, तो ये डिफरेंट यानी कि डिफिकल्ट हो जाते हैं रीडर्स के लिए समझना कि इसका क्या मीन्स होता है, क्योंकि जो मीन्स पोइट लेकर जिस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वही मीन्स समझे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड रोज, अब जो रोज़ है उसका क्या है डिफरेंट कॉनोशन होता है फॉर डिफरेंट पोइट, यानी कि अलग अलग पोइट्स के लिए उसका अलग अलग मीन होता है। सम टाइम इट इज सिमिल, कभी कभी वो हमें सिमिल की तरह लगता है, एंड सम टाइम इट मेटाफर, और कभी क्या है वो एक मेटाफर के रूप में यूज हो जाता है। इसके अकॉर्डिंगली यानी कि अरेंज करता है तो उसे ऐसे कहते हैं। तो पहले ये इरेगुलर होती हैं, देन जो पोइट है बाद में उसे क्या है अरेंज करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन एन ऐसे इज अ लूज सैली ऑफ द माइंड, इरेगुलर इन डाइजेस्ट पीस, नॉट अ रेगुलर और ऑर्डरली कंपोजिशन, कि जो ऐसे है वो एक इस प्रकार का कंपोजिशन है जो कि इरेगुलर होता है और ये एक क्रम में नहीं होता है। द वर्ड ऐसे इज डाइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जो ऐसे है वो कौन से लैंग्वेज से आया है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, ईसाई से, विच मीन्स अ ट्रायल और एन अटैम्प्ट और अ स्केच, जिसका मीन्स होता है एक कोशिश करना, अटैम्प्ट करना, एक स्केच करना, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम स्केच करते हैं यानी कि हमारे थॉट्स को जब हम दिखाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है, एन ऐसे इन्वॉल्व अ मेंटल ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड अरेंजिंग वन आइडियाज, की जो ऐसे है वो क्या है एक कला है, यानी कि मेंटल ट्रेनिंग है जिसमें जो एक वंस आइडिया यानी कि एक इंसान अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है और उसे अरेंज करता है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा डीप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ लेना। इसके बाद है ऐसे कैन बी, ऐसे के काफ़ी प्रकार होते हैं जैसे कि नरेटिव, तो इट इज़ नरेशन ऑफ फैक्ट एंड इवेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि जो नरेटिव ऐसे होते हैं उसमें फैक्ट्स और इवेंट्स बताए जाते हैं, एंड सिंपल स्टोरीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर बायोग्राफिक आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरीज, तो इसमें सिंपल स्टोरीज आती हैं। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव, तो नाम से समझना कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना। इन सच ऐसे सम ऑब्जेक्ट, सीन्स और पर्सनली सीन बाय द राइटर इज डिस्क्राइब, यानी कि जो राइटर जो कुछ भी देखता है उसे बताता है, यानी कि अगर आप किसी जगह पर जाते हैं एंड वहाँ की जो लोकेशन वगैरह है अगर आप उसे डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द नरेटिव, तो ये ज़्यादातर किससे रिलेट करते हैं, नरेटिव के खुद के। इसके बाद है रिफ्लेक्टिव, तो रिफ्लेक्टिव में सच ऐसे डील विद एक्सप्रेशन ऑफ थॉट अपॉन सम टॉपिक विच इज़ मोस्टली ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट नेचर, कि इसमें क्या होता है कि जो आगे देख लेते हैं, दे कंटेन मोर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, थॉट और जजमेंट ऑफ द राइटर ऑन एनी गिवन सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो राइटर के यानी कि कोई भी अगर आप बात कहते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट कहते हैं उस पर राइटर के खुद के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होती हैं, जजमेंट्स होती हैं, तो ये जितनी भी होती हैं मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नेचर में होती हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऐसे का टाइप है वो हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटिंग और आर्ग्यूमेंटिव, तो एक्सपोजिशन लाइज इन सेटिंग अ ब्रीफ क्लियर
फ्रॉम द मीनिंग ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रीफ होते हैं और ये क्लियर होते हैं। कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट दिया है उसका जो मीन्स होता है वो क्लियर होता है। इन आर्ग्यूमेंटेशन में अ प्रपोजिशन इज डिफाइंड और कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेटिंग ब्रीफली द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट दे दिया उसमें हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो वो जो ऐसे होते हैं वो इसमें आते हैं। सो आई होप आपको ऐसे समझ में आ गया होगा।